हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है, मस्त हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास में, क्लास नंबर 6। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और प्रतिशत की छठी क्लास है आज हमारी। इससे पहले 5 क्लासेज हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो सारी की सारी क्लास अटेंड करी हैं। अगर आप सबने वो सारी की सारी क्लास अटेंड करी हैं तो प्रतिशत में आप 90% क्वेश्चन तो सही कर लेंगे। और आज जब इलेक्शन बेस्ड लास्ट टाइप अगर आप पढ़ लेंगे तो 100 के 100% आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज आपका 100 का 100% पूरा हो जाएगा। आज लास्ट टाइप है, आज हम परसेंटेज का दी एंड कर लेंगे। और इसके बाद में जब आप छांट छांट के देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप छांट छांट के देखेंगे तो वो सारे के सारे आप कर पाएंगे क्वेश्चन, अगर आप ये 6 की 6 क्लासेस पूरी देखते हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, क्लास नंबर 6 प्रतिशत की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आए और आपको समझ में आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी करें। जैसा जैसा कि आपको मैं हर क्लास में बताता हूं कि अभी हम फर्श पर हैं, अर्श पर जाने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपके प्यार की जरूरत है। ठीक है, तो मैं मेरी कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको समझाने की कि प्रतिशत का ऐसा कोई भी टाइप नहीं बचे जो आपको समझ में नहीं आए। मैं पूरा 100% दूंगा आपको समझाने के लिए। आज इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको भी हम इजी वे में पढ़ेंगे, ताकि आपको सारा का सारा समझ में आ जाए। आप शुरू से लेके अंत तक अगर इस क्लास को देखते हैं तो आपको परसेंटेज में जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और टाइम रहते सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और सभी ध्यान से इस क्लास को देखें शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्या, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज के। ठीक है, इलेक्शन का तो आपको पता ही है, हिंदी में इसको बोलते हैं चुनाव। चुनाव आधारित जितने प्रतिशत के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। चुनाव है, चुनाव कहीं ना कहीं आपने देखे हैं, गांव में सरपंचों के चुनाव होते हैं, एमएलएज के चुनाव होते हैं, एमपीज के चुनाव होते हैं, सारे के सारे। तो जिसमें 2 उम्मीदवार होते हैं, 3 उम्मीदवार होते हैं, तो हमारे एग्जाम में 2 उम्मीदवार का ही पूछा जाता है। और मैक्स टू मैक्स 3 का वैसे पूछता नहीं है कोई, लेकिन 2 उम्मीदवारों का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर एक चुनाव है और उसमें एक उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है। ठीक है, जब ए उम्मीदवार कब जीतेगा, जब बी से इसको ज्यादा वोट मिलेंगे। ए कब जीतेगा, जब बी से इसको ज्यादा वोट मिलेंगे। और बी कब हारेगा, जब ए से कम वोट मिलेंगे। तो कितने प्रतिशत कम मिले, कितने प्रतिशत ज्यादा मिले, यही खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में यही आपको करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारा का सारा प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे, तो जरूर सभी ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। वोटर कितने होते हैं, जो वोटिंग लिस्ट आपकी होती है, वोटिंग लिस्ट। ठीक है, वोटिंग लिस्ट में जो वोटरों की कुल संख्या 100% है। ठीक है, मान लो टोटल वोटर हैं तो संपूर्ण कितना होता है, 100 ही तो होता है। टोटल 100% है, उसमें से मान लो कि 20% ने भाग ही नहीं लिया। 20% वोटर हैं, 20% वोटरों ने भाग ही नहीं लिया। तो जिसने क्या नहीं लिया, भाग ही नहीं लिया, जो हिस्सा ही नहीं थे, भाग नहीं लिया। ठीक है, किसी भी कारणवश वो चुनाव में भाग नहीं ले पाए, यहाँ पर जिसने वोट नहीं किया। ठीक है, भाग नहीं लिया। तो कितनों ने भाग लिया, 100 में से 20% ने भाग नहीं लिया तो 80% ने भाग लिया। ठीक है, और 80% में से भी 10% ऐसे वोटर थे, 10% ऐसे वोटर थे जिसकी वोट क्या हो गई, अवैध घोषित हो गए। जिन्होंने वोट डाला लेकिन सही नहीं डाला, या तो ऐसे हो गए अवैध घोषित हो गए, या फिर नोटा में डाल दिए, तो क्या हो गए, अवैध घोषित। अगर 80% का 10% अवैध घोषित हो गया तो पीछे बचा कितना, 72%। 72% ही तो बचा। 80 का 10% कितना होता है, 8 ही तो होता है। 80 का जब 10% निकालेंगे, 80% है, इसको 10% माइनस करेंगे तो 8 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 72। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात, वोटिंग लिस्ट में कितने होते हैं टोटल, 100%।
100% तो वोटर होते हैं सारे के सारे, जब टोटल होते हैं तो कितना होता है 100%। उसमें से 20% किसी कारणवश भाग लिया नहीं, तो बचे कितने 80%। और 80% में से 10% वोट ऐसे हैं जो अवैध घोषित किए गए, किसी भी इनवैलिड जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बचे कितने हैं अपने पास में जो वैलिड वोट है, वैध मत, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वैलिड वोट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, वैध मत। जो आपके पास में वैध मत है वो कितने हैं, 72%। ठीक है, जब 72% वैध वोट है आपके पास में, जो वैलिड वोट्स, इधर मैं लिख रहा हूं आपको, देखिए आपके पास में कितने 72% क्या बचे, वैध मत। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, वैलिड वोट्स। आपके कितने बचे, 72% वैलिड वोट बचे, जिसमें से एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। तो जो वैलिड वोट है उसका ए को कितना 75% मिला और बी को कितना मिला 25%। अगर वैलिड वोट को अगर आप 100 माने, टोटल कितने हो गए 100 मान, जो 72% जो वैलिड वोट है तो वो अपने आप में तो 100 है ना। जब 100 है, इस 72% का 75% किसको मिला है, ए को, और इस 72% का 25% बी को मिला है। तो ए है वो कितने डिफरेंस से जीता है, आपके पास में जो डिफरेंस दे रखा है वो डिफरेंस कितना है, जीतने का डिफरेंस अंतर कितना है, इसको 25% मिला है, इसको 75 मिला है। तो जब 25 में से 75 को घटाएंगे तो 50% से जो जीता है, 50% से जीता है। अगर आपको ऐसे दिया जाए कि वैध मत है वो आपके दे रखे हैं वैलिड वोट्स है, और वैलिड वोट का 75% ए को मिला है और 25% बी को मिला है, सीधी सी बात है। जब 75 दो उम्मीदवार हैं तो ए को 75% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा 25%। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50%। जब उन दोनों का डिफरेंस 50% है और आपको डिफरेंस दे रखा है मान लो 7200, यानी कि 7200 7200 आपको दे रखा है, क्या कि उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो ए है वो 7200 वोटों से जीता है, बी से जब 7200 वोट ज्यादा होंगे तभी तो 50% ज्यादा है ना ये। तो जब 50% की वैल्यू कितनी देर की है 7200, तो 50% तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 का 2 गुना ही तो होगा। तो 7200 का 2 गुना कितना हो जाएगा 14400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7200 प्लस 7200 14400 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया इतना तो, कि वैलिड वोट हैं, जो जो वैलिड वोट हैं वैध मत हैं वो कितने हो गए 14400। ठीक है, कैसे, अब आप कहोगे सर कैसे, देखिए मैं आपको इजी वे में समझाना चाहता हूं वो समझिए। देखिए मैं वापस एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। आपके पास में कितना दे रखा था 72% था, क्या इतना था 72% क्या थे, वैलिड वोट थे कि नहीं थे, वैलिड वोट लिख दिया अपन ने। और उसमें से एक को मिले उम्मीदवार को 75% और दूसरे को मिले 25%। तो जो ये जो ए उम्मीदवार हैं वो कितने वोटों से जीता है, वो जीता है 7200 वोटों से। अगर ए है वो 7200 वोटों से जीता है तो कितने अंतर से जीता है, अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, प्रतिशत अंतर कितना है 50%। तो 50% है, अगर आप 72 का 50% निकालोगे तो 72 का 50% निकालोगे तो 72 का 50% कितना होता है 50/100, यही तो हो गया। तो आप जीरो से जीरो काट दो, ठीक है, तो 5/10 को कितना लिखेंगे 1/2, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36। 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है 7200, 7200 ही तो दे रखी है। तो 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल ही तो है, 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14400। तो आप इतना इतना सोचे, इतना करें, इससे अच्छा आप 72% का भी निकालो। उससे अच्छा तो ये है कि आपको जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट तो 72% है, आप उसको 100 मान लो। 72% तो दे रखा है लेकिन आप 100 मान लो। अगर आप 100 मानो और 50%, आप डिफरेंस कितना है इन दोनों का 50%, जब 50% के डिफरेंस से आप जीत रहे हैं तो कितना 7200, तो इसका जो 100% है वो कितना हो जाएगा 14400। तो ये वैलिड वोट ही तो है। तो एक तरीके से ये 72% की तो वैल्यू है। तो जब 14400 वैलिड वोट, तो आपके पास में वैलिड वोट 14400 है। तो अगर आपको किसी में पूछा टोटल वोट पड़े कितने, टोटल वोट पड़े कितने, तो आप सभी को पता है टोटल वोट कितने पड़े, यानी कि 100% वोट थे उसमें से 20% क्या हो गए थे, यही तो था। देखिए 100% वोट थे उसमें 20% ने तो क्या किया, भाग ही नहीं लिया। तो वोट कितने 80% तो वोट पड़े, 80% तो वोट पड़े।
और उसमें से 10% अवैध घोषित किए तो कितने 72%। तो जो 72% है अपने आप में आप इसको 100 माने तो जो 100 माने, ठीक है। 1 मिनट में वापस आपको समझा दूं, कहाँ था ये रहा, 1 मिनट। 100% आपके पास में टोटल वोटिंग लिस्ट है, उसमें से 20% ने भाग ही नहीं लिया, तो भाग कितनों ले लिया 80% ने, उसमें से 10% क्या हो गए अवैध घोषित। तो जो वैध मत है जो वो कितने हो गए 72%। तो 72% की वैल्यू तो आपके पास में आ गई ना, कितनी आई है 14,400। तो वो कैसे निकालते हैं वो दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन में करेंगे ना तब उल्टा करेंगे, ठीक है, 100 मानकर ही करेंगे। पहले जो वैध मत है उनको 100 मानेंगे, उसके बाद में जो आप जितने वोट पड़े उनको भी 100 मानेंगे, और उसके बाद में जितने टोटल वोटर लिस्ट है उसको भी 100 मानेंगे, तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, देखिए आपके पास में टोटल कितने वोट थे पहले 100, उसमें से अवैध 20% ने भाग नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद में 80 बचे, उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, और आपके पास में कितने बचे 72%, ठीक है। 80% ये 100%, ठीक है। अब जो 72% है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 14,400। तो 14,400 दे रखी है, अगर आप इसको 100 मानते हैं, ठीक है, अगर आप इसको 100% मान लिया, ठीक है। अब 100% में से, ठीक है, 10% है ना, जो 10% है आप ऐसे ही मान लो 100 यूनिट है, तो ये 10% है, इसको माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा कितना 90। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 90 की वैल्यू आपको 14,400 दे रखी है, तो ये 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,400। तो आपका काम आसान हो जाएगा। 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,400, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 100 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 14,400 में 90 का भाग देना है और 100 से क्या करना है गुणा करना है। सीधी सी बात है, ये 90 इधर बट्टे में चला जाएगा। जब 100% निकालना है, 100 पूरा निकालना है, तो उसके लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0 से ये 0 कटा, 9 से कटेगा ये कितनी बार 16 बार, 16 9 में 144 होता है, तो कितना हो जाएगा 1600। और एक जीरो इधर बचा है तो एक जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। तो जो आपका ये 100 है, हमने किसको 100 माना था, अपन ने माना था 100 किसको, जो वोट पड़े, जितने भी वोट पड़े उसको, ठीक है। अगर उसको अपन ने 100 माना है तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 16,000। कितनी आ गई 16,000, यानी कि 16,000 वोट आपके पड़े हैं। टोटल वोट कितने पड़े हैं 16,000। अब 16,000 में भी 20%, 16,000 वोट ये तो पड़े हैं, ठीक है। और अपने को क्या पूछा है कि टोटल वोट कितने, टोटल वोट थे कितने, उस क्षेत्र के टोटल वोट थे कितने, थे तो कितने 100%, उसमें से 20% कम पड़े, 20% कम पड़े। तो अब इसको क्या बोलेंगे कि 100% वोटर हैं उसमें से 20%, तो इसको अपन 100 मान रखा है, 20% तो 80 की वैल्यू एक 16,000 है ना। आपके पास में कितने की दे रखी है 80% की वैल्यू 16,000 दे रखी है, 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 16,000, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की हो जाएगी 16,000 में 80 का भाग दो और 100 से क्या करो गुणा करो। तो 0 से ये 0 कट गया, 8 से काटेंगे 16 कितनी बार 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 2,000, और 0 इधर का ऊपर लग जाएगा, कितना हो जाएंगे 20,000। सबको समझ में आ गया। जो मैंने प्रोसेस बताया वो आप सभी को समझ में आया, नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आपके पास में टोटल वोटिंग लिस्ट है, उसमें वोटर कितने हैं 100%, ठीक है। वोटर कितने हैं वोटिंग लिस्ट में 100%, ठीक है। ये आपकी वोटिंग लिस्ट में वोटर हो गए 100%। उनमें से मान लो 20% क्या हो गए जिन्होंने वोट दिया ही नहीं, वोट नहीं दिया, नहीं दिया वो, ठीक है। तो वोट कितनों ने दिया 80% ने, और 80% में भी उसमें क्या था कि 10% क्या हो गए इनवैलिड घोषित हो गए, क्या हो गए इनवैलिड, इनवैलिड मतलब अवैध, अवैध घोषित हो गए। तो अवैध घोषित हो गए तो जो पीछे बचे, जो कितना बचे 72%, वो क्या है वैलिड वोट, वैलिड वोट मतलब वैध मत आपके बचे, ठीक है। अब वैध मतों का 60% एक उम्मीदवार ए को मिला, उम्मीदवार जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 60% मिला, तो हारने वाले को ऑटोमेटिकली 40% मिलेगा। 72 का 60% किसको मिला जीतने वाले को, और हारने वाले को 40% मिलेगा, ठीक है। तो जो ये 60% है और ये 40% है, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ, देखिए ये 60% जीतने वाले को, हारने वाले को 40%। तो जो 60% और 40% का डिफरेंस कितना है 20%।
तो जो जीतने वाला है, जो उससे 20% ज्यादा वोटों से तो जीता है, 20% ज्यादा वोटों से ही तो जीता है। तो जो 20% की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20% की वैल्यू दे रखी है आपको, मान लो दे रखी है आपको कितनी, 2880, 2880 दे रखा है, ठीक है। मैं ऐसा डाटा ही ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्या है कि समझ में आ जाए और इजीली हो जाए, ठीक है। ज्यादा ऐसे हार्ड ऐसे करने से कोई आपको मैं मतलब ऐसे नहीं करना चाहता कि मैं हार्ड हार्ड बता दूं और फिर आपको समझ में भी नहीं आए। ऐसे ही करेंगे जिससे आपको भी समझ में आ जाए और मैं भी आपको आसानी से समझा सकूं, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2880। यानी कि जो ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है, तो ए को बी से 20% वोट ज्यादा मिले, वोट टोटल मिले कितने, 2800 ज्यादा मिले हैं, कितने से, ए बी से ए को, ठीक है। तो 20% की वैल्यू 2880 है, तो इसके 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो कितनी बार 100% हो जाएगा, तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो ये इसका कितना हो जाएगा, 100%। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो जीरो, 5 से गिनेंगे तो कितनी बार, 8 पंजे 40, जीरो 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, और जो 4 बचा था उसको जोड़ देंगे तो कितना, 44 हासिल 4, और 5 दूनी 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14,400, ठीक है। तो ये क्या आ गए अपने, वैलिड वोट आ गए, कितने आ गए, वैलिड वोट्स, ठीक है। जब आपके वैलिड वोट आ गए, तो अब वैलिड वोट थे कितने, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि वैलिड वोट जो 10% है, इनवैलिड पढ़ने के बाद में वैलिड हुए ना, तो 10% इनवैलिड थे, तो आपके पास में जो वैलिड वोट कितने बचे, 90%। आपको जब टोटल वोट्स हैं, जो जितने वोट्स आपको पड़े हैं, जैसे कि एक चुनाव है उसमें 100% वोटिंग लिस्ट है, 80% वोट पड़े हैं, अगर आप उसको 100 माने, तो और उसमें से 10% आपके इनवैलिड हो गए, तो पीछे कितने बचे, 90%। और 90% ही तो वैलिड वोट हो गए, अपन निकालेंगे तो उसको 90% मानेंगे, तो 90% जब आपके 14,400 हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, 90% 14,400 है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें आपका क्या करना है, 90 का भाग देना है, 100 से गुणा करना है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,400 में 90 का भाग दो, 100 से गुणा करो, तो यही तो पहले डाटा था सेम टू सेम, तो कितना आ जाएगा, 16,000। और 16,000 आ गया आपके पास में, तो फिर आप इसको आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूं अभी बताया कि आपका जो 100% वोटर थे उसमें से 20% जो वोट नहीं दिया, तो बचे कितने, 80%। तो 80% कौन है, जिसने वोट दिया, तो जिसने वोट दिया वो कितने अपने पास, 16,000। तो 16,000 कितने की वैल्यू, 80% की, जो 80% की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी, 16,000। तो 16,000 80% की आ गई, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 16,000 में 80 का भाग दो, 100 से गुणा करो, तो आपके पास में 100% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जीरो से जीरो कटा, 8 से ये 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2,000, और 2,000 में जीरो और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में आंसर, 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, नहीं आया तो अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप सभी को समझ में आ जाएगा। रहा सहा जितना भी आपका कोई डाउट है, तो वो क्वेश्चन जैसे हम करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया और उन्हें क्रमशः 1136, 7,636 और 11,628 मत प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त करा है। ये तो प्रतिशत पे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, जिसने प्रतिशत पढ़ा है वो सारा का सारा कर लेंगे, क्योंकि इसमें तीनों के वोट काउंट करने हैं, टोटल वोट हो जाएंगे, उसमें से जो जीता है, क्या बोला, विजयी उम्मीदवार जो जीता है, सबसे ज्यादा वोट है वो जीता है, वो कितने प्रतिशत से जीता है वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो चलिए, कितना दे रखा है, जो पहला उम्मीदवार है उसको मिला है 1136 प्लस, दूसरा उम्मीदवार है उसको मिला 7,636 प्लस, और तीसरा उम्मीदवार है उसको मिला है 11,628, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए के अंक को पकड़िए, 6, 6 12 और 8 20, 20 का जीरो हासिल 2, ठीक है। फिर 2 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, जीरो हासिल 1, ठीक है। इसके बाद में 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, और ये हासिल का एक कितना हो जाएगा, 14, 4 हासिल 1, ठीक है। उसके बाद में फिर 1 और ये 7 8, 8 और 1 9, 9 1 और ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,
0 हासिल, फिर रहेगा 1 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 20,400 आपके पास में क्या आ गया, टोटल वोट आ गए। 20,400 क्या आ गया आपके पास में, टोटल वोट। जब टोटल वोट आपके पास में 20,400 आ गए तो जो जीता उम्मीदवार उसको कितने मिले हैं, तो 11,628 वोट मिले हैं। और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, विनिंग परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। विनिंग परसेंट मतलब जो विनर है उसका जो परसेंटेज आ जाएगा कि कितने वोट उसको मिले। ठीक है, कितने प्रतिशत वोट उसको मिले, ठीक है, वही तो अपने को निकालना है। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए कि नहीं कट गए। अब 204 है, इसको काटेंगे तो कितनी बार, ये 2 से कटेगा 102 बार। जब इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5, ये 5 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, फिर कितना बचे 16, 8 बार जाएगा, फिर 1 बार, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार, 58 14 यही तो आएगा। फिर आप इसको 17 से काटो, 17 से कट रहा है ना, 17 6 102, तो 17 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा। ठीक है, और ये कटेगा 17 से कितनी बार, 17 तिया 51, 51 करने 7 बचा 71, 71 में जब 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 17 चौके 68, और 68 के बाद में कितना बचेगा 3, 3 के बाद ये हो जाए 34, 34 में 17 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 342। जब 342 को भी 6 से काटेंगे तो ये कट रहा है कितना, कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा आपका पहले तो 6 से 5 बार। ठीक है, 5 बार कटेगा, कितना बचा 4, 4 के पास में 2 आ जाएगा 42, और 42 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है 7 बार, 57% आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 57% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में चुना हुआ, ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक कॉलेज में चुना हुआ, एक उम्मीदवार ने 58% वोट हासिल किए और 144 वोटों के बहुमत से चुना गया। यदि सभी पोल किए गए वोट मान्य थे तो कुल पोल किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, तो कैसे निकालेंगे अपन, वोट देखते हैं। हमको क्या फोकस करना है, वैलिड वोटों पे हमेशा फोकस करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। वैलिड वोट को 100 मानकर करना है तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी। अगर आपको पहले से जो वोटर लिस्ट है उसको ही 100 मान लोगे और फिर उसको तोड़ते जाओगे करते जाओगे, फिर आपके सामने जो वैलिड वोट वो बचेंगे उसको भी आप, जैसे ही है ना, इधर वाला देखो मैं बताता हूँ आपको। ये था कि 72% वैलिड वोट है, फिर इसका आप 60% निकालोगे, या फिर इनका डिफरेंट 20% आ रहा है तो इसका 20% निकालोगे, फिर 20% से उनको जो करोगे, क्या ये दे रखा है तो 20% है, 72 का 20% निकालोगे, फिर 2880 उसके बराबर में वैल्यू रखोगे, और फिर उसको 72% निकालोगे, तो चीजें आसान नहीं होगी, चीजें आपकी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इससे अच्छा तो जो मैंने बताया कि जो वैलिड वोट है उसको 100 मानो, फिर कर लो। फिर जो वैलिड वोट आपके पास में आ गए उसके बाद में जो जितने वोट पड़े उनको 100 मानो, और वैलिड वोट कितने हो जाएंगे तो उनमें से जितने परसेंट वोट हैं वो माइनस हो जाएंगे, उसके बाद में जो आपके पास में आ जाएंगे जितने वोट पड़े वो। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट में वोटर लिस्ट आती है वो टोटल 100 है तो उसको 100 मान लो, उसको कर लो। तो ऐसे एक बाय वन स्टेप आपको करते जाना है, आंसर निकालते जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ, पहले पहले आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि आप जब करें क्वेश्चन तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहे। आप जब करें क्वेश्चन तो इजी वे में हो जाए आपका। ठीक है, तो जो वैलिड वोट है उसको 100 मानना है, तो इसमें क्या है 100 टोटल वैलिड वोट ही तो है, इसमें अमान्य वोट कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जिसने इतनों ने वोट नहीं किया। ठीक है, सारों ने वोट किया है, 100% है, 100 के 100% ने वोट किया, और 58% एक उम्मीदवार ने हासिल किए, तो 58% उम्मीदवार ने 100 में से हासिल किए, तो बच्चे कितने हुए 42%। तो 42% 58% जो विनर कैंडिडेट है तो वो जीतेगा, सीधी बात है। तो कितने से ज्यादा से जीता है, तो 16%, 16% ही तो है, 42% और 58% माइनस कर देंगे तो 16% ही तो आएगा। तो 16% की वैल्यू कितनी दे रही है, 144 वोटों के बहुमत से जीता है, बहुमत मतलब ज्यादा वोट मिले हैं, तो 144 ये आ जाएगा किसका, 16% की वैल्यू आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या बोला है, तो कुल पोल किए गए वोटों की संख्या, टोटल वोट ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। तो 100% कैसे निकलेगा, 144 में 16 का भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो कितनी बार जा रहा है 9 बार, 9 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 900 आंसर आ जाएगा। तो 900 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। तो सभी को ऐसे ही करना है,
ज़्यादा घबराना नहीं है, ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है और करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक छोटे शहर में 800 योग्य मतदाता हैं। एक छोटा-सा शहर है जिसमें 800 योग्य मतदाता हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार ने 70% वोट प्राप्त किए, ठीक है? और उम्मीदवार बी ने 25% वोट प्राप्त किए और शेष वोट अमान्य हैं। तो कितने वोट अमान्य थे? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा शहर है जिसमें टोटल दे रखे हैं अपने 100% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 800। टोटल मतदाता दे रखे हैं 100% योग्य मतदाता है जो कितने दे रखे हैं? 800। योग्य मतदाता जो मत देने के लिए योग्य हैं तो वो टोटल हो गए 800 और उसमें से बोला है कि 70% ए को मिला है, टोटल का 70% मिला है, तो बचा कितना पीछे? पीछे 30% बचा। 30% में से भी 20% किसको मिला है? 100% का 70% मिला ए को और 25% मिला बी को, तो बचा कितना पीछे? 70 और 25 95, बचा कितना? 5%। और वो 5% है वो क्या थे? अमान्य थे, वो इनवैलिड घोषित कर दिए थे। तो जब 800 100% की वैल्यू है तो 5% की तो ज्ञात करनी है। तो 800 100% की वैल्यू है तो 5% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100% की वैल्यू आपके पास में 800 दे रखी है तो 1% की कितनी हो जाएगी? 0 से 2 जीरो, 0 के 8। तो जब 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो इसका 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 पंजे कितना आ जाएगा? 40। तो जो 5% वोट हैं वो अमान्य थे, तो कितने वोट अमान्य थे? 40 वोट अमान्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक ने कुल मान्य वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मान्य वोट मिले? वैलिड वोट कितने दूसरे उम्मीदवार को मिले वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में कुल मान्य वोटों का 55%, वैलिड वोट का दे रखा है, तो हम वैलिड वोट देखेंगे कि वैलिड वोट यानी कि वैध मत। मान्य मत तो वही होते हैं ना, वैध मत। ठीक है, वैलिड वोट यानी कि वैध मत हो गए अपने। कितने दे रखे हैं? 55% उसने प्राप्त करा है, 55% प्राप्त करा है। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसको 55% मिले तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? इसने वैलिड वोट का 55% प्राप्त किया है तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना मिलेगा? 45%। और जो यदि कुल वोटों की संख्या 7500 दे रखी है, टोटल वोट कितने हैं? 7500 हैं। जब टोटल वोट 7500 हैं जिसमें से 20% अमान्य हैं, इसमें से 20% अमान्य हैं तो बचेंगे कितने? 80%। 80% ही तो बचेंगे। आपके पास में 100% टोटल वोट्स हैं वो दे रखे हैं 7500 और इसके 20% अमान्य हैं तो बचे कितने? 80%। तो 80% का कैसे निकालेंगे? जब 7500 में 100 का भाग दे देंगे और 80 का गुणा कर देंगे तो 80% की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। 8 का गुणा करेंगे तो जीरो, 8 पंजे 40, जीरो आ जाएगा और 8 सत्ते 56, 56 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6000। कितना आ जाएगा? 6000। तो वैलिड वोट आपके पास में कितने आ गए? 6000। अब 6000 का 55%, 55% एक को और 45% जो हारने वाले उम्मीदवार उसको। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को वोट कितने मिले? 45%। 6000 का 55%, ये वैलिड वोट आप गए अपने पास में, वैध मत आ गए। 6000 वैध मत आ गए तो जब ए को इसका 55% मिला है तो बी को इसका कितना? 45% मिलेगा ना। तो जब 6000 का 45% आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? तो 45/100 करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे ना। जब दो जीरो से दो जीरो काटोगे तो 60 का 45 में गुणा करना है आपको। 60 गुणा 45, तो जो वैल्यू आ जाएगी, जो बी को वोट मिले हैं वही आ जाएगी, यानी कि हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो 60 का 45 में गुणा करेंगे तो जीरो लग जाएगा, ये जीरो ऐसे कैसे चिपका दो पीछे। 6 का 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, 3 आ जाएगा हासिल। और 6 का 4 में करेंगे तो 624 और 3 कितना हो जाएंगे? 2700। तो जो हारने वाले कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले? 2700 वोट मिले। और अगर आपको पूछ ले कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला, तो वो आप कैसे निकालोगे? 6000 आपके पास में टोटल वैध मत है, वैलिड वोट है और उसका आपको 55% निकालना है। तो 55/100 कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे और 55 का 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो पीछे चिपका दो ऐसे ही है तो 6 का 5 में करेंगे 30, 30 आ जाएगा। 3, 6 का 5 में फिर 30 और 3 कितना हो जाएगा? 3300। यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितना मिलेगा? 3300 मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 5। सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एक चुनाव में कुल वोटों का 25% अमान्य है। यदि विजयी उम्मीदवार वैध वोटों का 60% मिला और हारे हुए उम्मीदवार को 15,000 वोट हारे हुए उम्मीदवार से 15,000 वोट ज्यादा मिले तो कुल वैध वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? वैलिड वोट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैलिड वोट ज्ञात करने के लिए अगर आपको ज्ञात करने हैं तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आप वैलिड वोटों को कितना माने? 100%। हमेशा यही ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन करें तो वैलिड वोट को आप पहले 100% मान लो, ठीक है। उसके बाद में जो जीता है, जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको कितने 60% मिले। तो जो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 40% ही मिलेगा। तो इससे कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। और 20% की वैल्यू ही दे रखी है, 20% का मान कितना दे रखा है उम्मीदवार को? जो हारे हुए उम्मीदवार से 15,000 ज्यादा, यानी कि 15,000 ज्यादा, यानी 20% ज्यादा है। तो 15,000 20% की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 20% की वैल्यू 15,000 है तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100% आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। तो 15 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 75,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो आ गया। तो अपने पास में वैलिड वोट आ गए। तो वैध मत तो पूछे, तो टोटल कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में आ गई 75,000। तो 75,000 ऑप्शन नंबर बी। तो जो कुल वोट 25% अमान्य थे उसका हमारे पास में कोई रोल नहीं रहता है जब आप वैलिड वोट को 100 मान लेते हैं तो, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबको समझ में आ रहा है? इजी वे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और आप सभी ध्यान से पढ़ें, ठीक है। एक चुनाव में जो दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव जो दो उम्मीदवारों के बीच है, ठीक है। और 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत डाले। 80% ने डाले और टोटल 100 थे, उसमें से 20% अमान्य। और फिर 80% ने डाले, उसमें से भी 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो एक उम्मीदवार को 96,0600 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 75% था। तो मैंने क्या बताया है? वैध वोटों को आप 100 मानिए, ठीक है। वैध वोटों को 100% मानिए। क्या है आपके पास में? वैलिड वोट है, 100% है। और 100% का 75% आपको मिला है जो जीतने वाले उम्मीदवार को। एक उम्मीदवार है वो 9600 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 75% है, 75% है। तो जो हारने वाला उम्मीदवार वो कितना हो जाएगा? 25%। तो अब इसने क्या पूछा है कि 75% की वैल्यू दे रखी है 9600, 9600। 9600 आपको क्या दे रखी है? जो एक उम्मीदवार है जिसको 75% वोट मिलते हैं, वैध वोट मिलते हैं, उसका कितना दे रखा है? 9600, ठीक है। तो 9600 75% की वैल्यू है तो जो टोटल वैलिड वोट है वो कितने हो जाएंगे? 100%। तो इसको 9600 75% की वैल्यू है तो 100% की कितने हो जाएंगे? बट्टे में 75 गुणा में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगी? ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 25 से 3 बार, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कटेगा 3200। और 3200 का 4 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 0 0 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12, 128, 128 यानी कि 12,800 वोट हैं जो कि कुल वैलिड वोट हैं, ठीक है। 12,800 क्या है? कुल वैलिड वोट है, ठीक है। चुनाव में पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये तो आपके आगे वैलिड वोट। अब वैलिड वोट कौन से थे? जिसमें से 20% अवैध घोषित किए गए थे। तो 20% बढ़ा दो, इसको वैध कर लो ना भाई। जब 80 20% अवैध घोषित कर दिए थे तो बचे कितने भाई? जो वैलिड वोट है, अगर आपने पहले 100 माने तो आपके पास में वैलिड वोट तो आ गए, ठीक है। तो आपके पास में जब वैलिड वोट आ गए तो जितने वोट पड़े थे उसको 100 मानो ना भाई। अब जितने वोट आपके पड़े थे, कितने पड़े थे? मान लो कि 100, 100% आपके वोट पड़े थे, उसमें से 20% अमान्य घोषित कर दिए थे तो बचे कितने? 80%। तो 80% का मान आपके पास में आया है, वो कितना है? वो आया है 12,800। तो 12,800 80% का वैल्यू आई है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,800 में जब 80 का भाग देंगे, गुणा 100 करेंगे तो आपके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जीरो से ये जीरो काट दिया, 8 से इसको काटेंगे, कितनी बार जा रहा है? 8 से एक बार 4 48, 6 बार जाएगा 1600, यानी कि 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,000, ठीक है। ये आपके पास में आ गया। अब इसने क्या बोला है कि 80% पंजीकृत मतदाता है। ये तो पंजीकृत मतदाताओं ने मत डाले हैं, 80% ने डाले हैं, ठीक है। तो जो अपने डाले गए मतों की संख्या आ गई, कितनी आ गई है?
16,000। 16,000 तो डाले गए मतों की संख्या ही है कि जिन्होंने वोट डाले हैं। तो 80% ने वोट डाले हैं। डाले कितने हैं? पंजीकृत मतदाताओं का 80% ने डाला है, तो उसका 100% कितना हो जाएगा? जब 80% को आप 16,000 मान लेते हो फिर से, तो जो 100% इसका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 16,000 में 80 का भाग दो और 100 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? वो पहले अपन ने कर रखा है इसको 20,000। तो 20,000 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको वही बेसिक है जो वही मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? वैलिड वोट को 100% मानकर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप जो 10-12 क्वेश्चन है सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार फिर से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, इनको समझेंगे चीजों को, आप भाई वैलिड वोट को 80% है, जो वैलिड वोट है आपके 100% मानोगे और उसके बाद में करते जाओगे, जैसे क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से करना है, तो कैसे करोगे? ऐसे ही तो होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है, 20% ने वोट नहीं डाले, जबकि 10% वोट क्या हो गए? अमान्य घोषित हो गए। 10% वोट क्या कर दिए गए? अमान्य घोषित कर दिए गए। तो यदि विजेता ने 55% वोट प्राप्त किए तो 36 वोटों से जीता, तो निकालिए कि कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाले हैं। ठीक है भाई, टोटल 100 थे, 20% ने वोट नहीं डाला। सबसे पहले तो वैलिड वोट, उस पर ध्यान देना है, सीधी सी बात है। आपको 100% वैलिड वोट वो मानो, और उसके कितने 55% ने वोट प्राप्त किया। जो विजेता है उसको 55% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45%, सीधी सी बात है। और जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको 36 वोट ज्यादा मिले हैं, तो 45 से 36 ज्यादा, तो 36 कितना है? 10%। 45 से 10% ही तो ज्यादा है, तो 10% ज्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी देर की? 36। तो 100% की कितनी हो जाएगी? जीरो जुड़ जाएगा, 360। आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल वैलिड वोट कितने आ गए? 360। और आपको ऑप्शन में भी 360 दिख रहा है, तो आप तो लगा देंगे। लेकिन वैलिड वोट नहीं पूछा इसने, क्या पूछा है? कुल कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी कि जो आपके पास में वैध मत आए हैं, तो वैध मत कितना है? जब 10% अमान्य घोषित हो गए उसके बाद में, तो वैध मत कितना हो गए? 90। 90 यूनिटी तो हो गए। 100 अगर टोटल वोट जितनों ने डाले हैं उनमें से 10% अमान्य घोषित हो गए, तो 90 की वैल्यू तो आ गई। 90 की वैल्यू कितनी है? 360। तो जो मान्य उम्मीदवार है वो कितने हो जाएंगे? 100। 10% बढ़ा देंगे इसमें, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 360 में 90 का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो जीरो से जीरो कट गया, 9 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार, 4 5 40 हो जाएगा, और ये जीरो और जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 400। यानी कि जिन्होंने वोट डाला वो कितने हैं? कैंडिडेट कितने, जो वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला है वो कितने? 400, जो ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको टोटल पूछे, टोटल कितने कैंडिडेट है जो कि वोटर लिस्ट में है, तो वोटर लिस्ट के जितने टोटल पूछे ना आपको, तो 400 क्या है? जिन्होंने वोट डाला है। 20% ने नहीं डाला है, तो 80% ने तो डाला है ना, तो वो 80% का मान है, वो 400 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 80 का 400 में भाग दो और 100 से गुणा करो। दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 50। एक जीरो इधर जुड़ जाएगा तो चिपका दो, 500। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपको टोटल वोटर पूछे तो, यानी कि वोटर लिस्ट में जितने मतदाता हैं उनके बारे में पूछे तो। लेकिन आपको क्या पूछा था? कि जिन्होंने वोट किया है वो, तो वो वोट किया है कितने? 100 के 80% ने, ठीक है, 20% ने तो वोट किया ही नहीं था। सीधी सी बात है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है, उसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मतदान नहीं किया, और पोल किए गए मतों में से 12% अमान्य घोषित किए गए, और विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 52% मिला, तो वह 40,128 मतों के अंतर से जीता है। पोल किए गए वैध वोटों की संख्या, आपको वैलिड वोट ही ज्ञात करना है। तो वैलिड वोट ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपको वैलिड वोट देखना, वैलिड वोट का 52% मिला है, ठीक है ना? वैलिड वोट का 52%, 52% आपको दे रखा है वैलिड वोट का 52%। तो आपको वैलिड वोट का 52% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा? 48%। सीधी सी बात है, 100 में से 52% किसको मिला है? विजय उम्मीदवार को। तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा? 48%। तो ज्यादा कितना है?
4%। और इसने क्या दे रखा है, तो वो 40,128 मतों के अंतर से जीतना है। और 4% का मतलब ही क्या है, इनका अंतर 4% है। तो अंतर एक्चुअली में दे कितना रखा है, मान कितना दे रखा है, 40,128। 40,128 दे रखा है। तो जो टोटल पोल किए गए वैध मत पूछा है, तो अपन ने वैध मत को पहले ही 100 माना है, तो 100 मान के किया है, तो 4% की वैल्यू दे रखी है 40,128। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,128 में 4 का भाग दो और 100 से गुणा करो, तो जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपने जो टोटल पोल किए गए वैध मत, यानी कि जो वैध मत जितने पड़े, जो वैलिड वोट जितने पड़े, उसकी आ जाएगा, मान आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर जीरो जोड़ो, फिर 12 है तो एक जीरो जोड़ के फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 8 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार। ठीक है, तो 10,032। और जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,032 को 100 से, तो 2 जीरो ये पीछे जुड़ गए, तो कितने आ गए आपके पास में, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वही कितना हो गया, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,03,200। 10,03,200 जो आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि जो टोटल वोट हैं, जो वैलिड वोट हैं, वो पड़े कितने हैं, वो आ जाएगा। तो जब आप वैलिड, आप है ना वैलिड वोट को 100 मानोगे ना, तो आपके जो अमान्य वोट हैं वो कितने पड़े, यहाँ पर कितना ने मतदान नहीं किया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये इतनी, ये जो लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन, इससे ही आप आंसर निकाल लोगे। तो मैं वही बता रहा हूँ जो आपको करने में आसानी हो, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में यदि एक उम्मीदवार को 7,590 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 60% है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है। वैध वोट वही वैलिड वोट, उसको 100 मानो। फिर देखिए 100 टोटल वैलिड वोट है, उसमें से 60% मिले किसको, एक उम्मीदवार जो जीता है उसको। ठीक है, तो हारने वाले को 40 मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो एक उम्मीदवार को 7590 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 60% है। तो 60% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7590, 7 है ये, 7590। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टोटल वैलिड वोट अपने पास में आ जाएंगे 7590 बटा 100, जीरो से जीरो कटा, तो अब अपने पास में कितना आ गया, 759/10। अब क्या पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध वोटों की कितनी संख्या मिलेगी, दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिले, 40%। तो आप क्या करोगे, 40 से गुणा कर दोगे, तो 40 से गुणा करोगे तो जो आपके पास में वोट आएंगे जो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वही आएंगे। तो जीरो से ये जीरो कट का, 4 से इसका गुणा कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 936, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, इसके बाद में कितना आ जाएगा, एक मिनट, 4 पंजे 20, ऐसे तो अपना आंसर आ नहीं रहा। एक मिनट, फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में यदि एक उम्मीदवारों को 7590 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 60% है, वैध वोट अपन ने 100 माना, उसका 60% है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को सीधी सी बात है 40% मिलेंगे। तो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी, दूसरे उम्मीदवारों को मिले जो प्राप्त वैध वोट है उसकी संख्या कितनी है, यानी कि 40% निकालना है अपने को, 60% का मान दे रखा है, 40% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 60% की वैल्यू दे रखी है अपने पास में कितनी, 7,590। तो जो 40% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7590 में 60 का भाग दे देंगे। अब 40% कैसे निकालेंगे, तो 7590 बटा जो चार, एक मिनट, इसको वापस मिटाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, जो 7590 में 60 का भाग दिया था उसको 40 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जीरो से जीरो कट गया। अब 6 है, ये कितना आ जाएगा, ये 6 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जा रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं। पहले 2 से काट देते हैं इसको 2 बार, और ये 3 बार, 3 से काटेंगे इसको तो कट रहा है बिल्कुल, ये कट रहा है। कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा, मान लीजिए 3 से जाएगा 25, 25 से 75, ठीक है, 25 बार। और उसके बाद में जो 90 दे 9 दे रखा है उसमें कितनी बार, 3 बार, फिर जीरो, यानी कि 25 और 30 को जब आप डबल करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 30 को डबल करोगे तो 5060 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो जीरो, और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 आ गया, फिर 5 दूनी 10, जीरो आ गया, और 5
2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 5060 जो आपके वैलिड वोटों का 46% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, समझ के कैलकुलेशन करनी है, वैलिड वोटों को 100 मानना और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अब लेवल बढ़ रहा है आपके क्वेश्चंस का। आपके जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, राजू, रवि और अशोक ने चुनाव में भाग लिया। ठीक है, 5% मतदान अवैध थे, तो राजू को कुल वोटों का 30% मिला। कुल वोटों का 30% मिला, इस चीज को ये देख, ये कुल वैध वोट नहीं है, कुल वोट, टोटल जितने भी वोट पड़े, टोटल जितने भी वोटिंग लिस्ट में वोट थे उसका उसको 30% मिला है। ये आप क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, यहाँ पर जितने भी हमने पीछे करे वो वैलिड वोट वाले थे, लेकिन इधर क्या है, टोटल वोट का है। तो रवि को कुल वोटों का 32% मिला। जब राजू को कुल वोटों का 30% मिल गया और रवि को कुल वोटों का 32% मिला, तो जो पीछे कितने बचे, और 5% कुल वोटों का क्या हो गए, अवैध हो गए। तो जब इनको जोड़ेंगे और पीछे बचेंगे, वो तीसरे उम्मीदवार अशोक को मिलेगा ना। देखिए, मैं वापस एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इधर लिख देता हूं, ये क्या है आपके पास में, ये राजू, ये रवि और ये हो गया आपका अशोक। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या देखा है, राजू को कुल वोटों का 30%। जब राजू को कुल वोटों का 30% मिला है और रवि को कुल वोटों का 32% मिला है, तो जो इनवैलिड वोट हैं, जो वोट अवैध थे, वो भी तो कुल में से ही है ना, टोटल में से ही अवैध हुए हैं ना। तो 5% और, तो ये 5% वो वोट हैं जो इनवैलिड थे। तो ये टोटल वोट कितने हो गए, 30 और 32, कितने हो गए, 30 और 32 62, और 62 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। तो 67, तो अशोक को कितने मिले, 33%। तो अशोक को मिले कितने टोटल, अशोक को वोट मिले 33% टोटल वोट्स का, यानी जितने भी वोट पड़े उसका 33% मिले कितने, अशोक को। तो जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो 100 हो जाएगा। कैसे, देखिए 30 और 32 कितने होते हैं, 62, 62 में 33 जोड़ेंगे 95, और 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये टोटल वोट कितने आ गए आपके पास में, 100%। तो अब इसने क्या बोला है, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 5136 वोट ज्यादा मिले हैं। तो देखिए, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, तो विजेता कौन है, अशोक हैं, सबसे ज्यादा मिले 33%, और सबसे कम उम्मीद किस उम्मीदवार को मिले हैं, 30%, जो कि कौन है, राजू। और राजू से कितने प्रतिशत ज्यादा है, वो कि 3% ज्यादा, और 3% का मान कितना दे रखा है कि 5136 वोट ज्यादा मिले हैं। तो 5136 आ जाएगा, 5136। तो 3% की वैल्यू 5136 है, तो कुल वोट ज्ञात करना है, यानी कि 100% ज्ञात करना है। कर सकते हैं आप, तो करिए। 3% की वैल्यू दे रखी है 5136, 100% कितना टोटल वोट आ जाएगा, जो आ जाएगा 5136 में 3 का भाग दो और 100 से गुणा करो। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार, 17 51। ठीक है, और फिर कितना बचा, 3, और एक बार जाएगा, और उसके बाद में 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 17 12, और फिर 2 जीरो पीछे चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो आ गए। ठीक है, तो 17, ये आ जाएगा 1,71,200, जो कि ऑप्शन नंबर 1,71,000, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 1,71,200 आपके टोटल वोट डाले गए हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान वे में, बहुत ही अच्छे से पढ़ा हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और जीतने वाले ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त किया, तो अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोटों से हराया। चुनाव में जिन्होंने अपने मत डाले उनकी संख्या कुल कितनी है, ठीक है, वो ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या देखना है, जीतने वाले ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त किया है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, जिसमें क्या बोला है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसको कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त होता है।
ठीक है। तो कुल का 68% प्राप्त हुआ है जीतने वाले को, विनर कैंडिडेट को। तो लूजर कैंडिडेट और जो 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाले वो भी तो टोटल में से ही है ना। जिन्होंने मत नहीं डाले वो भी तो टोटल में से है ना, कुल मतदाताओं में से ही है। तो जिन्होंने वोट नहीं किया, नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाला वो कितने हैं, वो 12% हैं। तो जब 68% में 12% को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। जो लूजर कैंडिडेट है उसको कुल मतों का कितना आ जाएगा, उसको मिलेगा कितना, 20%। 20% ही तो मिलेगा भाई। 68% विनर कैंडिडेट को मिल गया और 12% वो हैं जो वोट नहीं गिने गए, मतलब जिन्होंने वोट नहीं डाला है। ठीक है। तो वो 68 में जोड़ जाएंगे तो 80% हो गए। टोटल वोट की बात हो रही है यहाँ पर, कुल मतों की, ठीक है ना। तो टोटल मतों की बात हो रही है, टोटल में से 68% जीतने वाले को मिल रहे हैं। तो जो 12% है वो उसमें जुड़ जाएंगे, टोटल के ही तो हैं, जिन्होंने मत डाला वो टोटल में से ही तो हैं। तो टोटल में से 12 इसमें जोड़ेंगे तो 80%, और 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 टोटल हो गए। अब इसने क्या बोला है कि जो 68% प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोटों से हराया। तो 20% इसको मिले हैं, तो 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2880। यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, अगर विनर कैंडिडेट को 68% मिलता है और जो लूजर है उसको 20% मिलता है, ठीक है। तो लूजर को 20% मिलता है तो वो कितना हो जाएगा, देखिए ये 20% अपन इधर लिख देंगे, ठीक है। मैं वापस से एक बार लिख देता हूं कि जिससे आपको सही से समझ में आ जाए, नहीं तो बचड़ हो जाएगी ज्यादा। देखिए, विनर कैंडिडेट है उसको 68% मिले, और जिसने वोट नहीं किया वो कितने हैं, 12%। तो ये टोटल कितना हो गया, 80%। तो जो लूजर कैंडिडेट है उसको कितने मिलेंगे, 20%। ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है ना, ये तो हुआ। तो जब 68% और 20% को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब इसको, ये आ जाएगा आपके पास में 48%। और 48% की वैल्यू दे रखी है 2880। 2880 48% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2880 में 48 का भाग दे देंगे, किससे कटेगा, 100 से। अरे किससे कटेगा, 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, जिससे काटो जिससे कट जाएगा, ठीक है। 16 से काटते हैं, 16 तिया 48, ये कट जाएगा 16 का, एक बार 12, 128। और कितनी बार जाएगा 16 का इसमें, 128 में कितनी बार जाएगा, 16 अट्ठे 8 बार जाएगा ना, 16 अट्ठे, ठीक है। 16 अट्ठे 128, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में कितना बचेगा, जीरो, तो वो जीरो ऐसे चिपका देंगे। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि 60। अब ये 60 आ गया। अब आपको पूछा कितना है कि चुनाव में जिन्होंने अपने मत डाले उनकी संख्या कितनी है। तो 100%, 1% की वैल्यू 60 है। तो जिन्होंने मत डाले, तो 12% ने मत नहीं डाले, पहले तो अपन 100% निकाल देते हैं, जो टोटल वोटर आ गए अपने पास में, जितने भी वोटर थे उसके आ गए, तो 100% कितना हो जाए, 60 में 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, 6000। 6000 तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो टोटल हैं, मतलब वोट दो नहीं डालो चाहे कुछ भी हो, वोटिंग लिस्ट में जितने मतदाता हैं वो टोटल आ गए कितने, 6000। अब इसने ऐसे पूछा है कि जिन्होंने मत डाले उनकी संख्या। तो 12% ने मत नहीं डाले, है ना। 12% ने मत नहीं डाले तो कितना ने डाले, 88%। 100 में से 12% को माइनस कर देंगे तो 88% आ जाएगा ना। जब 100% की वैल्यू 6000 है और उसमें 88 का आप भाग दे दोगे और 100 से गुणा कर दोगे, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी जिन्होंने क्या बोला है, मत डाले, ठीक है। चुनाव में जिन्होंने अपने मत डाले उनकी संख्या, हाँ उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो वो आ जाएगी, कैसे निकालेंगे, आप इसको 4 से काटो, कट रहा है, कितनी बार जाएगा 4 से, 22 बार, 22 चौके 88। और 4 से काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, 1500, ठीक है। फिर वापस इसको काटोगे, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा कितने से, 2 से 11 बार, और ये कट जाएगा 2 से काटोगे तो 750। फिर भी नहीं आ रहा आपका आंसर, कैसे निकलेगा ये, कहाँ गलती करी है अपन ने, कहीं तो गलती करी है। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो जीतने वाले ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोटों से हराया, ठीक है। सीधी सी बात है, चुनाव में जिन्होंने अपने मत नहीं डाले उनका कुल, उन जिन्होंने मत
डाले उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। जिन्होंने मत डाले उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि जब 68% हैं और जब 12% को इसमें जोड़ देंगे, 80% 20% ये हो जाएंगे, तो 48% की आपको वैल्यू दे रखी है। वो कितनी आ जाएगी आपके पास में? 2880। तो 2880 48 की आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2880 में जब 48 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो वही अपने को निकालना है। तो कितनी बार जाएगा? ये 12 से काट दो इसको, 12 चौके 48, ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर कितना बचा? 4 48, और ये 12 चौके 48 हो जाएगा फिर वापस, और फिर कितना? 0, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो जो अपने पास में 100% है, टोटल वोट कितने आ जाएंगे? 6000, ठीक है। 100% जो टोटल वोट हैं वो कितने आ जाएंगे? 6000। चुनाव में जिन्होंने वोट डाले, तो इसने क्वेश्चन पूछना क्या था और पूछा क्या है? जब आप निकालोगे ना कि भाई जिन्होंने वोट डाला, 12% माइनस करके 88% निकालोगे, तो वो तो पॉइंटों में आ जाएगा। पॉइंटों में कभी भी नहीं आएगा आंसर। जब आप वोटिंग लिस्ट का जब क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे ना परसेंटेज में, तो पॉइंटों में इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आंसर है वो कितना? 100% ही आपको पूछा है कि जो जिन्होंने अपने मत डाले वो नहीं है, जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं। वो इस क्वेश्चन को सही कर दूंगा मैं, बनाने में मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। चुनाव में कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है, तो वो कितनी है? 6000, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको जो पीडीएफ डालूंगा तो उसमें सही कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन है, और आज की क्लास का और प्रतिशत का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रतिशत का आखिरी क्वेश्चन है और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आप करिए, और जो आप पढ़ रहे हैं ना इलेक्शन वाला, वो है, लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसको अलग ही तरीके से कराऊंगा मैं, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। पहले आप सोचिए, करिए, अगर नहीं होता है फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक चुनाव में पंजीकृत मतदानों का 2% भाग नहीं लिया, ठीक है, और 500 वोट अमान्य थे। दो प्रत्याशी ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हराया। अगर मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों का 43% ए के पक्ष में, और जो ए के पक्ष में वोट दिया, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है? कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था, कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। अच्छा, कुल डाले गए नहीं, कुल वोटर, वोटर लिस्ट में जितने टोटल वोट हैं वो कितने हैं वो पूछा था, ठीक है। चलिए एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 2% ने भाग नहीं लिया, तो 98% ने तो भाग लिया है, ठीक है। देखिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 43% है, जो कितना बोल रहा है? जो अगर मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों का 43% ए के पक्ष में वोट गया, ए ने बी को 200 वोटों से हराया है ना, तो ए को जितना वोट मिला उसको बी से 200 वोट ज्यादा ही तो मिला है। तो बी से कितना? 200 वोट ज्यादा मिला है। तो ए के पक्ष में कितना है? 43%। ए के पक्ष में 43% है। जब ए को 43% मिला है तो बी को कितना मिलेगा? तो 43% से 200 वोट ही तो कम मिला है उसको, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो बी को कितना मिला? 43% से 200 वोट कम। तो जब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जितना वोट पड़ा वो नहीं आ जाएगा आपके पास में? भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो जितने मान्य वोट हैं, वैलिड वोट नहीं आ जाएंगे? भाई ए कैंडिडेट को जितने वोट पड़े और बी कैंडिडेट को जितने वोट पड़े, वो दोनों को जोड़ देंगे तो मान्य वोट नहीं आ जाएंगे? देखिए 43% हैं जो ए को मिले हैं, ठीक है। 43% ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? 43% इसको मिले, प्लस 43% माइनस 200 कितना? बी को मिला, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 86% प्लस माइनस 200, ठीक है। 86% माइनस 200। तो ये तो वोट कौन से हो गए? जो ये वोट कौन से हो गए? ये तो वो हो गए जो कि कौन से थे, बताओ। देखो फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, आपको अगर समझ में नहीं आया है एक बार और बता देता हूं। देखिए अगर कोई ए कैंडिडेट है, उसको 43% वोट मिले हैं और वो 200 वोटों से जीता है, तो जो बी कैंडिडेट है उसको कितना? 43 से 200%, 200 वोट कम ही तो मिले हैं। तो जब इन दोनों का वोट जोड़ देंगे, ए प्लस बी का वोट जोड़ देंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 86% माइनस कितना हो जाएगा? 200। यही तो हो जाएगा 86% माइनस 200। अब क्या बोला है कि
500 वोट अमान्य थे, 500 वोट क्या थे, अमान्य थे। तो ये टोटल वोटों का है ना, टोटल वोटों का, तो टोटल वोटों का 86% में से 200 वो हैं जो क्या थे, 200 क्या थे, जीतने का जो डिफरेंस है वही तो है। जब 43% ए को मिला है तो बी को 43 से 200 कम मिलेंगे, ठीक है। तो जब 500 वोट जो अमान्य थे वो इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, जो 500 वोट अमान्य हैं वो जोड़ेंगे तो इसमें टोटल वोट नहीं आ जाएंगे। तो जब 86% आपके पास में दे रखा है और माइनस 200, इसमें 5 वोट वो अमान्य वाले वो जोड़ देंगे, प्लस 2% जो हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया वो भी इसमें जोड़ देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 100% नहीं आ जाएगा, टोटल वोट नहीं आ जाएंगे आपके पास में। फिर से एक बार मैं वापस, आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको ये मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन परसेंटेज का बन ही नहीं सकता, और ये मैक्सिमम लेवल है। और ये जब एग्जामिनर का मूड ऐसे खराब हुआ ना तो ही आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी, ठीक है ना। तो समझिए आप, ये ए को 43% है तो ए प्लस बी का टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी का टोटल हो जाएगा आपका 86 माइनस 200, 86% माइनस 200 यही तो होगा। जब 86% माइनस 200 ए प्लस बी का टोटल वोट है, तो 86% माइनस 200 में जब आप 500 इनवैलिड वोट वो जोड़ देंगे, प्लस 2% वोट हैं जो जो मतदाताओं ने भाग ही नहीं लिया उसको जोड़ देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 100%, यही तो आ जाएगा। तो जब 86 में 2% और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 88%, 88% आ गया। अब 200 500 में से घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 300, प्लस का 300 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 100%। तो जब 88% में 300 जोड़ेंगे तो 100% आ रहा है। तो आपको जब 88% को जब 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे ना भाई, 88 को 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 88 हो जाएगा कितना, 12%। तो और 12% की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 300। तो बोला क्या, तो कुल डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो 2% ने भाग नहीं दिया, 98% ने तो भाग लिया है ना, 98% ने तो भाग लिया है। तो 98% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपके पास में 12% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 300। तो 98% की कितनी हो जाएगी, 98% की कितनी हो जाएगी, 300 में 12% का भाग दे देंगे और 98 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, फिर आप काट देंगे इसको, ये कट जाएगा 49 बार 2 से, ये 6 बार, ठीक है, 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 50, 50 बार ही कटेगा, ठीक है। जब 50 का 49 में गुणा करेंगे, देखो 50 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, 2500। देखिए मैं वापस से, मैं थोड़ा क्या है कि इसको, हाँ, जो आप 50 का 50 में गुणा करेंगे, मैं दूसरे पेज में, आप अब गुणा ही तो करना है और कुछ नहीं करना है, मैं अगले पेज में बता देता हूँ कि जब आप 50 का 50 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2500। तो 50 इससे कम कितना है, 49 इससे कम कितना, एक ही कम है ना। तो जब 50 का 49 में गुणा करेंगे तो 50 कम ही तो आएगा, एक बार ही तो है, तो 50 कम आएगा तो कितना आएगा, 2450। गुणा करने की भी एक तरकीब होती है, आप उसको जब ऐसे इजी वे में करेंगे ना, 50 से 50, आप 50 49 से करेंगे तो आपको 5 से गुणा करके वो डिफरेंस होगा। अगर 50 से 50 करेंगे तो आपको पता है 25 होता है, फिर 50 माइनस कर दो, एक ही तो कम है, 50 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2450। 50 का 49 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2450, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, सही है, बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से वापस से, जिनको समझ में आ गया होगा तो वो इस, और आप सभी को ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। और एक चीज और कि आप सभी हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहें, आपको मैथ में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और प्रतिशत आज हमारा यही क्या हो जाता है, खत्म, दी एंड हो जाता है प्रतिशत का। अगली क्लास हमारी होने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात और समानुपात, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद में। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।